Yes, good morning all of you. Good morning, sir. Today we will take up interest on drawings. Listen carefully. Interest on drawings. देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें कई सारे मेथड्स में बताने जा रहा हूं आपको. आप इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए. पहला, जोड़ रहे हैं, माइक खुला रहता है स्टार्टिंग में, सब सर की आवाज जाती है. yes, what happened? What happened? Yes. So if total drawings of an year is given, अगर टोटल ड्राइंग एक साल की दी हुई है, कैन यू आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक साल की टोटल वैल्यू दी हुई है ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स ऑफ एन ईयर इज गिवन. उसने कहा रमेश विड्रू 50,000, डेट नहीं दी हुई है कि उसने कब निकाला. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कब उसने विड्रॉ की है ये नहीं दी हुई है, सिर्फ इतना दिया हुआ है टोटल ड्राइंग्स ऑफ एन ईयर is 50,000, 40,000, 10,000 and so on. So interest will be charged half yearly. ठीक है. Like interest on drawings is equals to, मान लीजिए पूरे साल में 50,000 रुपए ड्रॉ किया है और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10%, तो इट विल बी 6/12. ये पहले के क्वेश्चंस में आ चुका है और मैं बता चुका हूं इसको. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Then second, irregular drawings. Irregular drawings यानी अलग अलग डेट्स पे विड्रॉ कर रहा है, अलग अलग डेट पे विड्रॉ कर रहा है. जैसे आपका ईयर याद रखिए, आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका ईयर है और 1 अप्रैल को वो 5,000 रुपए निकालता है ड्रॉइंग्स. ठीक है. 30th जून को he withdrew 8,000 rupees. Maybe 1st of September 9,000 rupees निकालता है. Maybe 1st November को 4,000 rupees निकालता है और 1st February को या मे बी 31st जनवरी को 6,000 रुपीज निकाल. ठीक है. ये इररेगुलर ड्राइंग्स हैं, यानी अलग अलग डेट्स पे अलग अलग ड्राइंग करता है वो. 1 अप्रैल को उसने 5,000 विड्रॉ किए, 30th जून को उसने 8,000 विड्रॉ किए, 1 सितंबर को उसने 9,000 विड्रॉ किए, 1 नवंबर को उसने 4,000 और 31 जनवरी को 6,000. यानी अलग अलग डेट्स पे अलग अलग ड्राइंग कर रहा है. तो हाउ विल वी फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? लेट्स सी. देखिए ईयर एंड कब हो रहा है हमारा? 31 मार्च. तो ये शॉर्टकट मेथड है. 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ्स. 30th जून से 31 मार्च तक जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स. 1 सितंबर से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 मार्च, यानी हर
4 एंड months, डेट sir. का निकालेंगे, ये 7 मंथ्स हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर 1 नवंबर से आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 फरवरी, months. मार्च, 5 months, sir. 5 मंथ। और 31 जनवरी से फरवरी, मार्च, 2 मंथ। इज इट क्लियर? आप हर डेट से एंड डेट की दूरी निकाल लेंगे कि कितने महीने बचे हैं। इज इट क्लियर? Yes, उसके sir. बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। 12 5 जा 60,000, 8 9 जा 72,000, 9 7 जा 63,000. 3,000, 4 5 जा 20,000 और 6 2 जा 12,000। अब हम टोटल प्रोडक्ट निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 0 0 0 7 2,27,000। जहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Is it clear to all? Then अब फॉर्मूला क्या लगेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट into rate upon 100 into 1 upon 12। फॉर्मूला आपका लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट into rate upon 100 into 1 upon 12। इसको लगा देते हैं। टोटल प्रोडक्ट हमारा आ रहा है 2,27,000। सपोज रेट इज गिवन 12% into 1 by 12, so that will be 2270। Answer will be 2,270। Have you understood? Yes, sir. ठीक है, all of you understood? अगर नहीं समझे हैं तो आप इसको दोबारा से भी देख लीजिएगा वीडियो। अभी तो 1 महीने स्काइप पे रहेगा और स्कूल वेबसाइट पे भी रहता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स, should I rub this? Should I Yes. rub? Yes, sir. Yes, sir. So regular drawings, regular drawing। Now wait a minute। रेगुलर ड्राइंग देखिए। पहला, if A withdrew rupees 2,000 in the beginning of every month, यानी ये हर महीने की पहली तारीख को 2,000 रुपए की ड्राइंग करता है। इज इट क्लियर? तो सपोज इसने 1 अप्रैल को 2,000 रुपीज निकाले, 1 मार्च 1 मई को 2,000 रुपीज निकाले और इसी तरह ये निकालते निकालते 1 मार्च तक, यानी हर एक महीने पे हर महीने की पहली तारीख
को इसने 2000 रुपए विड्रॉ करता है। अब इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकालेंगे? देखिए एक फॉर्मूला याद रखिए, एवरेज पीरियड is equals to month left after first drawing plus month left after last drawing divide by 2। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इजी है, ध्यान से सुनेंगे तो सबको समझ में आएगा। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो एवरेज पीरियड यहां पर क्या होगा, पीरियड विल बी, देखिए 1 अप्रैल से, और ईयर एंड हमारा कब हो रहा है 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने बचे हैं? 12। और 1 मार्च से 31 मार्च, हम हमेशा 31 मार्च तक काउंट करेंगे क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंड होता है। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, देखिए पहली ड्राइंग इसने कब की थी? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से कितने महीने बचे हैं? 12। आखिरी ड्राइंग कब की थी? 1 मार्च को। 1 मार्च से कितने महीने हैं? 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज 6.5। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स into rate upon 100 into 6.5 divided by 12। क्या आएगा? टोटल ड्राइंग देखिए, इसने 2000 रुपए हर महीने निकालता है, यानी टोटल 12 मंथ्स तक इसने 2000 रुपीज निकाले हैं। यानी टोटल ड्राइंग्स इज 24,000 इंटू रेट अपॉन 100, रेट मांगिए 12% दिया हुआ है, इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12। इसको कैलकुलेट कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर? Yes. बी पॉइंट देखिए, if A withdrew rupees 3,000 in the middle of every month, यानी हर महीने के मिड में ये पैसे निकालता है 3,000 रुपए। यानी पहले कब निकालेगा? 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, और हर महीने इसी तरीके से निकालते ये 15 मार्च तक निकालेगा। ठीक है, 15 हर मंथ के 15 को ये पैसे विड्रॉ कर रहा है। अब एवरेज पीरियड क्या होगा? एवरेज पीरियड विल बी मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यहां से कितने महीने बचे हैं? 15 अप्रैल से 31 मार्च, 11.5। 11 months 15 days। मार्च से 31 मार्च 0.5 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 6। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना निकल आएगा? टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी? 3,000 रुपए हर महीने निकालता है, तो 3,000 इंटू 12 36,000. 36,000 into 12% into 6 by 12।
Is it clear? Is it clear? Say yes or no. At least raise your hand. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Key point. If A withdrew rupees 5,000 in the end of every month, हर महीने के आखिरी में ये 5,000 रुपए निकालता है इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी 30 अप्रैल को निकालता है, फिर 31 मई को निकालता है, और इसी तरह निकालते निकालते ये 31 मार्च तक 5,000 रुपीज हर महीने निकालता है। क्लियर? तो अब देखिए, एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू अब देखिए पहले यहां से कितने महीने बचे? 30th अप्रैल से 31 मार्च तक Sir, 11 11 मंथ, 11 months. और 31 मार्च से 31 मार्च तक Sir, 0. 0 divided by 2, that is 5.5. So interest on drawings is equals to total drawings 5,000 into 12, भाई 5,000 रुपए हर महीने निकाले ना इसने, 60,000 into 12%, परसेंट आपको हर क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है? कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं ये आपको हर क्वेश्चन में दिए होंगे, into 5.5 डिवाइड बाय 12। अब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है? Yes, sir. इतना क्लियर है? Yes, और sir. एक स्क्रीनशॉट ले लो, Yes. स्क्रीनशॉट। यस, चलिए, तो शुड आई रब दिस? तो मैंने आपको 3 Yes. तरीके बताए अभी। इफ द पार्टनर withdraws 2,000 in the beginning of every month, 3,000 in the middle of every month, and 5,000 in the end of every month. Now, key point. If A withdrew rupees 6,000 in the beginning of each quarter. क्वार्टर का महीना क्या मतलब क्या होता है? 1/4। तो एक साल में कितने क्वार्टर होंगे? 4। 3 months. 3 महीने। 3 months. क्वार्टर मतलब डेढ़ ये 1 अप्रैल से 30 जून, और 1 जुलाई से 30 सितंबर, फिर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, और 1 जनवरी से 31 मार्च। तो हर महीने के हर क्वार्टर के पहले दिन, यानी पहली ड्राइंग वो करता है 1 अप्रैल, दूसरी 1 जुलाई, तीसरी 1 अक्टूबर, चौथी 1 जनवरी, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहाँ भी वही लगाएंगे, एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अप्रैल से कितने मंथ्स हैं? 31 मार्च तक 12, और 1 जनवरी से कितने मंथ्स हैं?
3. 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 मंथ डिवाइड बाय 2 दैट इज 7.5. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना निकलेगा? टोटल ड्राइंग्स, अब टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी? टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी? Sir, 24,000. 24,000 भाई 4 बार निकालना है ना 6,000. 24,000 into rate upon 100, रेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, into 7.5 डिवाइड बाय 12. इसी तरह अगर मिडिल पूछा जाए तो मिडिल इसका 15 मई होगा और इसका मिडिल होगा 15 फरवरी. तो बिगनिंग ऑफ month left after first drawing, month left after last drawing. इसी तरह एंड पूछा जाए तो आखिरी ड्राइंग यहाँ पर हुई है पहली और यहाँ पर. आर यू गेटिंग? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर देंगे? Yes, sir. You be able to do this? Yes, sir. Yes, sir. एक चीज और बता देता हूँ, उसके बाद कंक्लूड करता हूँ ये वाली क्लास. If A withdrew regularly rupees 1,000 in the beginning of every month, for 9 months ending 31st December. ठीक है, अगर एक 1,000 रुपए रेगुलरली निकालता है इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ, ठीक है, यानी 1 अप्रैल 1 मई से लेकर 1 दिसंबर तक रेगुलरली वो निकाल रहा है और ईयर एंड हम मान रहे हैं 31st दिसंबर तक उसने निकाला है. तो एवरेज पीरियड विल बी 1 अप्रैल से कितने महीने बचे हैं? 31 दिसंबर तक. 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 9 मंथ्स और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 1 मंथ. भाई 31 दिसंबर तक काउंट करना है हमको. तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 9 मंथ्स, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 1 मंथ, डिवाइड बाय 2 दैट इज 5. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स. टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी? 9 मंथ तक निकाला इसने 1,000 रुपीज. 9,000. into rate upon 100 into 5 divided by 12. अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आ जाए. तो इज इट क्लियर? अगर वो रेगुलर ड्राइंग्स करता है तो इस तरीके से निकालेंगे. क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर क्वेश्चन नंबर 43 तक, 33 से 40, 36 से 43 तक इस पे बेस है. अभी 15 मिनट का गैप है, 15 मिनट में आप देख लीजिए. अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है तो मैं सॉल्व करूंगा, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा. ठीक है, प्लीज गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 36 to 43. थैंक यू सो मच.